नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का सख्त निर्देश, कांवड़ यात्रा में लाठी डंडा व नुकीले वस्तुएं ले जाने पर लगेगी रोक। बिजली निजीकरण के खिलाफ आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल, 27 लाख बिजली कर्मी समेत 20 करोड़ कर्मचारी होंगे शामिल। उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस हुए, मोरी ब्लॉक का जखोल जंगल रहा केंद्र, 3.2 भूकंप की तीव्रता। हिमाचल प्रदेश जाएगा यूएसडीएमए का विशेषज्ञ दल, अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के तौर तरीकों का करेगा अध्ययन। रुद्रप्रयाग के घोलतीर बस एक्सीडेंट के 12 दिन बाद भी 5 लापता यात्रियों का नहीं लगा सुराग। उत्तराखंड में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम, कई जिलों में बारिश के आसार, भूस्खलन से 124 सड़कें बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस की ऑपरेशन लगाम के तहत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर कार्रवाई की है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 425 व्यक्तियों के खिलाफ ये कार्रवाई की है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने 425 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की। तो पुलिस की ऑपरेशन लगाम के तहत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर कार्रवाई की है। आपको बता दें, पुलिस ने 425 व्यक्तियों के खिलाफ ये कार्रवाई की है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस की ऑपरेशन लगाम के तहत बड़ी कार्रवाई सामने आई। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है। 425 व्यक्तियों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। देहरादून से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां टपकेश्वर मंदिर परिसर में गिरा सैकड़ों साल पुराना पेड़। लगातार बारिश और तेज हवा इस हादसे की वजह है। पेड़ गिरने से मंदिर परिसर में अफरा तफरी मची। गनीमत रही कि सोमवार को नहीं गिरा पेड़, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। पेड़ की चपेट में आई पुलिस चौकी और एक दुकान। हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर पेड़ हटवाया। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना है। पुलिस और फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर पेड़ हटवाया। तो टपकेश्वर मंदिर परिसर में गिरा सैकड़ों साल पुराना पेड़। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, लगातार बारिश और तेज हवा इस हादसे की वजह है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा अपने संगठन की मजबूती के लिए लगातार प्रयासरत है। जिस कड़ी में आज भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाह आलम देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने अपने जिला अध्यक्ष रूबी चेची और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और प्रदेश सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसान और मजदूरों के बारे में कोई हितकारी काम नहीं कर रही है। मजदूर और किसानों की सर्फ शोषण हो रहा है, जिसके लिए मोर्चा रणनीति तैयार कर जल्द ही उत्तराखंड में सरकार के खिलाफ महापंचायत करने का ऐलान किया गया है। चौधरी शाह आलम, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष। आज हम लोग यहाँ देहरादून में आए हैं और संगठन का यहाँ विस्तार किया जा रहा है। हमारी जो है देहरादून जिला अध्यक्ष है रूबी चेची जी, तो इनके माध्यम से भी यहाँ संगठन का विस्तार किया जा रहा है और ये अपनी कमेटी का गठन कर रहे हैं यहाँ पर। तो आज एक हमने यहाँ छोटी सी समीक्षा बैठक ली है। जो हमारे यहाँ कार्यकर्ता और पदाधिकारी नवनियुक्त हुए हैं, उन्हीं को जो है दिशा निर्देश के लिए जो है काम कैसे करना है, कैसे संगठन को मजबूत करना है, उसी के लिए आज राष्ट्रीय कमेटी के लोग भी, प्रदेश कमेटी के लोग भी आज यहाँ सभी उपस्थित हैं। और हम आशा करते हैं कि यहाँ देहरादून में जो नवनियुक्त पदाधिकारी हमने नियुक्त किया है, ये पूरी ईमानदारी के साथ किसान और मजदूर की आवाज को बुलंद करें। मैं यहाँ जिला अध्यक्ष बनाई गई हूँ और हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं। मैं बड़ी इनकी आभारी हूँ कि यहाँ पर आए और मुझे इतना सम्मान दिया उसके लिए, और मैं इनके साथ आगे कंधे से कंधा मिला के काम करूंगी। अपने से जितना हो सकेगा अपने से उतना अच्छा करेंगे। और अब खबर खटीमा से है, जहां इंडो नेपाल सीमा क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई। 57 बटालियन सशस्त्र सीमा बल और MSME तकनीकी सेंटर सितारगंज के संयुक्त तत्वाधान में मेलाघाट सिसैया स्थित जनमिलन केंद्र पर एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों के 18 से 35 साल के युवाओं को 2.5 महीने के निःशुल्क कारपेंटर प्रशिक्षण से जोड़ना है। शिविर में द्वितीय बैच के लिए कुल 30 सीटों पर आवेदन आमंत्रित किए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को व्यावसायिक उपकरणों की जानकारी, फर्नीचर निर्माण, डिजाइनिंग तकनीक और मार्केटिंग कौशल जैसे महत्वपूर्ण विषयों की शिक्षा दी गई। इस कार्यक्रम में MSME तकनीकी सेंटर सितारगंज के प्रबंधक ईशु अस्थाना, एक्शन टेशा के सहायक प्रबंधक राहुल कुमार सिंह समेत कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। हम लोग कारपेंट्री से रिलेटेड एक कोर्स है वो चला रहे हैं। इसका पहला बैच हमारा खत्म होने की कगार पे है और दूसरा बैच के हम स्टार्टिंग के लिए जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनको चुनने के लिए यहाँ आए हैं। इसका उद्देश्य ये पहला तो इसका फ़ायदा ये है कि ये बिल्कुल निःशुल्क है। हमारे यहाँ हॉस्टल में रहना, खाना, पढ़ना, ट्रेनिंग सब कुछ एकदम फ्री है। और इसका भविष्य में उद्देश्य ये रहेगा कि जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं और जो कोर्स करके अच्छा वहाँ से निकलते हैं वो अपना स्वरोजगार कर सकते हैं, कहीं नौकरी कर सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ये भारत सरकार का इनिशिएटिव है और एक्शन टेसा हमारी स्पॉन्सरिंग एजेंसी है, जिसके थ्रू हम ये प्रोग्राम दोनों लोग मिल करके चला रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां पहली बार एशिया के सबसे जहरीले सांपों में शामिल रसेल वाइपर की मौजूदगी से हड़कंप मच गया। ये खतरनाक सांप हरिद्वार के DPS स्कूल के पास टिहरी विस्थापित कॉलोनी स्थित एक घर में घुस गया। सांप को देखने के बाद लोगों ने पहले तो इसे अजगर समझकर खुद ही बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब वो विफल रहे तो तुरंत पुलिस प्रशासन और वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बावजूद वन विभाग की टीम मौके पर देर से पहुंची, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद रसेल वाइपर को सुरक्षित
रेस्क्यू कर लिया गया। विशेषज्ञों के अनुसार रसेल वाइपर की विषैली प्रकृति के कारण इसका काटना जानलेवा साबित हो सकता है। ये सांप अक्सर झाड़ियों, पत्थरों और नमी वाले स्थानों में छिपा रहता है और मानसून में इसकी सक्रियता बढ़ जाती है। वन विभाग ने लोगों से अपील की कि वे बरसात के मौसम में सरीसृप जीवों से सतर्क रहें, घर के आसपास साफ सफाई रखें और किसी भी संदिग्ध जीव को खुद से छेड़ने की कोशिश ना करें। रसेल वाइपर की मौजूदगी ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। इसका कलर ऐसे लग रहा था ना। नाम क्या जाने इसका? नाम भी बता। मोबाइल में नाम सर्च मार लो। आप सर्च करो आप फोन पे। वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं आपको तो ज़्यादा पता है ना। आप पकड़ते रहते हो। वीडियो पूरी लग गई इसके पीछे। बना लो। हाँ इसका कलर ऐसे लग रहा था ना। खबर उत्तराखंड में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रावली महदूद में रहने वाले अशोक, जिनकी उम्र 45 साल है, जो मूल रूप से बिजनौर के निवासी थे, उनकी ही 2 बेटों सचिन और शिवम ने पीट कर हत्या कर दी। घरेलू विवाद के चलते हुई इस वारदात के बाद दोनों ने सबूत मिटाने के लिए खुद ही पिता का आनन फानन में अंतिम संस्कार कर दिया। मकान मालिक को घटना पर संदेह हुआ तो उसने पुलिस को सूचना दी। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक शव जला दिया गया और कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद नहीं था। एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा ने बताया कि जांच और तहरीर के आधार पर दोनों बेटों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। मामले की गंभीरता से जांच जारी है। मामला सिडकुल थाने में हुआ है, जिसमें 2 अभियुक्त सचिन और शिवम, उन्होंने उनके पिता की, अशोक जिनका नाम है 45 साल उम्र, उनकी निर्ममता से हत्या कर दी है। पीट कर उनके द्वारा हत्या कर दी गई है। और ये सब बिजनौर से आए थे, यहाँ पे सिडकुल थाने में काम करने के से आए थे, लेकिन इन दोनों द्वारा अपने पिता की निर्ममता से हत्या कर दी गई है। इस संबंध में तहरीर मिलने पर पुलिस द्वारा अग्रिम कार्यवाही जारी है और सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। पौड़ी जिले में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिला सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सभी सेक्टर और जोनल अधिकारियों को 15 जुलाई तक मोटर मार्ग समेत सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बारिश और भूस्खलन की आशंका को देखते हुए संवेदनशील स्थानों पर जेसीबी मशीनें और ट्रांसशिपमेंट के लिए वैकल्पिक वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। मतदान केंद्रों पर टेंट, तिरपाल, मेडिकल किट, दवाइयां और वृद्ध मतदाताओं के लिए डंडी कंडी की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश इस बैठक में दिए गए। साथ ही मतदान केंद्रों, स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थलों का भली भांति निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने को बल भी दिया गया। लिस्ट आप लोगों को मिली है, शेयर हुई है। मतलब हम लोगों ने जोनल सेक्टर बहुत पहले बना दिए थे।
भी हमारे नोडल ऑफिसर्स थे, अलग अलग चीज़ों के साथ में जोनल मैजिस्ट्रेट्स, हमारे सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स और एसडीएम्स, बीडीओ सभी के साथ में आज बैठक आयोजित की गई। तो इसमें जो हमारी संपूर्ण तैयारियां हैं ओवरऑल, उसके संबंध में चर्चा की गई, चाहे वो मतपत्रों का बांटना हो, चाहे मतगणना और मतदान की सामग्रियों का क्या स्थिति है, हमारी रोड्स एंड ऑल की जोनल सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स ने अपनी डिटेल रिपोर्ट दे दी है, उस पर क्या संबंधित विभागों ने कृत कार्रवाई करी है, और जो हमारे अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं सभी बूथ्स के, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स किए जाने हैं, और साथ में हमारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो पुलिस बल की तैनाती है, और जो हमारे चालानी कार्रवाइयाँ करनी होती हैं, शस्त्र जमा कराने होते हैं, हर चीज़ की क्या वर्तमान स्थिति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आगे बढ़ते हैं खबरों में। पौड़ी जिले के खलजीखाल ब्लॉक की डांगी ग्राम सभा के ग्रामीणों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। ग्राम सभा में हुई बैठक में ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होता वे किसी भी स्तर के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी ग्राम सभा को इस बार ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षित कर दिया गया, जबकि साल 2014 से अब तक गाँव में किसी का भी ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं बना है। ऐसे में कोई भी ग्रामीण नामांकन दाखिल नहीं कर सका। ग्रामीणों ने दावा किया कि उन्होंने ये मुद्दा समय रहते निर्वाचन आयोग के सामने कई बार उठाया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोहर बिष्ट ने कहा कि सुनार जाति को ओबीसी से बाहर करने का असर कई गांवों में दिख रहा है। वहीं जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि मामला संज्ञान में है और इसे राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा गया है। इसमें जो ग्रामीण आए थे उनका ये था कि ओबीसी के लिए सीट आरक्षित कर ली गई है उनके गांव की, लेकिन वहाँ पे कोई ओबीसी का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं था, जिस कारण नामांकन नहीं हो सका है। तो इसका संज्ञान हम लोगों ने ले लिया और इसको आज जो पत्र भी प्राप्त हुआ है इसको हम लोग शासन को भी भेज देंगे आगे मार्गदर्शन के लिए कि इस पर आगे किस प्रकार से चुनाव की कार्रवाई या जाति प्रमाण पत्र की कार्रवाई किस प्रकार से की जानी है। इस पर जैसा भी मार्गदर्शन होगा उस अनुसार हम लोग शीघ्र कार्रवाई करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो खलजीखाल ब्लॉक का ग्राम पंचायत डांगी है इसको ओबीसी महिला आरक्षित किया गया है। डांगी में ओबीसी जो महिला है, ओबीसी के जो सुनार जाति के लोग हैं वो ओबीसी वाले वहाँ पे रहते हैं, लेकिन 2014 में ओबीसी जो सुनार जाति है उसके आगे राजपूत शब्द जोड़ा गया। तो उसके बाद से शासन ने उसका संज्ञान नहीं लिया कि जो ओबीसी राजपूत शब्द है उसको जो ओबीसी की जो जाति सूची है उसमें शामिल किया जाए या सामान्य में शामिल किया जाए। और हम ये विरोधाभास मतदान का लेके आए थे प्रधान के साथ, पत्रकारिता के साथ और अन्य जनसमूह के साथ कि पिछले वर्ष भी ओबीसी की सीट थी और इस वर्ष भी ओबीसी सीट, जो कि इसमें ओबीसी के सर्टिफिकेट न बनने के कारण प्रधान का पद रिक्त चला जा रहा है, जिसमें हमारे गांव के विकास कार्यों में बाधा पड़ सकती है। इसलिए विरोधाभास का पत्र हमने जिलाधिकारी महोदय के सामने प्रस्तुत किया। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में महिला पिछड़ी जाति प्रधान पद के लिए ओबीसी सीट है, लेकिन हमने इसकी जानकारी पहले ही जो है आपत्ति जो हुआ था, आपत्ति का समय दिया था, उसमें आपत्ति लगा दी थी, लेकिन उसका निस्तारण नहीं हुआ, वो हमारे पक्ष में नहीं है। और वो 2014-15 के बाद हमारी जो ग्राम पंचायत में जितने भी सुनार लोग हैं जो उपजाति लिंगवाल और चौहान हो रहा 2014-15 से, और 2014 में भी पिछड़ी जाति सीट थी महिला, पर उस दौरान लास्ट में बड़ा हमने डीएम साहब से मिलके बड़ा दबाव बना के उस टाइम मिल गया था, तब अगर उनमें कहीं जान चल रही थी पिछड़ी जाति, पर इस बार तो बिल्कुल कई सालों से नहीं मिल रहा। और हमारे यहाँ आंगनबाड़ी भी कई सालों से रिक्त है दोनों पदों, और वो भी कह रहे हैं कि बार बार 2-3 बार निकलेगी तब होगा सब। खबर उत्तराखंड में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड पौड़ी अंतर्गत ग्राम धनाऊ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले सियासी तापमान बढ़ गया है। निवर्तमान प्रधान कमल रावत और पूर्व प्रधान जयपाल सिंह बिष्ट एक दूसरे पर आरोपों की छड़ी लगा रहे हैं। पूर्व प्रधान जयपाल सिंह बिष्ट ने कमल रावत पर आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल के दौरान विकास कार्यों में धांधली हुई और फर्जी बिलों के जरिए अपनी ही फर्म को भुगतान किया गया। उन्होंने इस संबंध में एडीएम अनिल गरबाल से मुलाकात कर मामले की जांच की मांग
मांग की है। वहीं निवर्तमान प्रधान कमल रावत ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे उनकी छवि खराब करने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधान के कार्यों की भी जांच होनी चाहिए और चुनाव के बाद वे मानहानि का दावा करेंगे। दोनों पक्षों की जुबानी जंग के बीच गांव में चुनावी माहौल गर्म हो गया है और जनता इस टकराव को गौर से देख रही है। मजेड़ा के व्यक्ति हैं मिस्टर जयपाल, उनके द्वारा एक शिकायत की गई है कि पूर्व ग्राम प्रधान द्वारा कुछ अपने कार्यों में कुछ फर्जी बिल बना के उसके द्वारा लाभ अर्जित किया गया। उसकी शिकायत उसके द्वारा की गई है। तो इस संबंध में उनके द्वारा शपथ पत्र भी दिया गया और पूर्व में चूँकि उन्होंने आवेदन किया था लेकिन उसमें कोई शपथ पत्र नहीं था, जिस कारण से पुनः शपथ पत्र मांगा गया। इस शपथ पत्र के आधार पर इसमें जाँच की जाएगी, क्योंकि इसमें पूर्व में भी DDO साहब को निर्देशित किया गया था जाँच करने के लिए। उनके द्वारा इसमें DSO को निर्देशित किया गया। अब इसमें उनके द्वारा शपथ पत्र दे देंगे तो इसमें शीघ्र जांच की जाएगी। नहीं, चुनाव की प्रक्रिया अलग है और यदि इसमें वर्तमान में जो उसके द्वारा शिकायत की गई है कि वो शपथ पत्र भी दिया तो उसमें परीक्षण कर लिया जाएगा। परीक्षण उपरांत तो जो भी निर्णय होगा उस अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरा पक्ष लिया इस विषय पे, और जो ये महाशय हमारे ऊपर बेबुनियाद के बेफजूल सवाल मनगढ़ंत कहानी गढ़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मेरी जो फर्म है वो GST की फर्म है, बाकायदा मैंने GST पे कर रखा है उसमें। दूसरा, आजकल चुनाव चल रहा है, क्योंकि मैंने अपनी ग्राम सभा में सबसे ज़्यादा काम किया और इस कामों की बदौलत मुझे माननीय मंत्री जी ने भी सम्मानित किया है। और उसी सम्मान को ये पचाते ना हुए मेरे को इस समय जो पब्लिक का है रुझान वो निर्विरोध प्रधान बनाने का है, और इनको ये बातें हजम नहीं हो रही है। ये लोग मुझे प्रधान के पद में नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ मेरा नाम हो रहा है उस क्षेत्र पे, और मेरी छवि को धूमिल करने के लिए जो इन्होंने एक षड्यंत्र मनगढ़ंत कहानी जो रची है, और इनको उस आने वाले समय में उसका जवाब भी मिलेगा। पर अभी जो मेरी छवि धूमिल करने का जो एक इन्होंने पुरजोर कोशिश और भरसक प्रयास किया है वो सिर्फ प्रधान पद के लिए। और पूर्व प्रधान हूँ। मैंने एक शिकायती पत्र जो है पहले जिला विकास अधिकारी को दिया था। ये एक प्रधान ने ग्राम पंचायत धनाऊ मल्ला प्रधान कमल रावत ने अपने ही फर्म के दुकान न होने से फर्म के वो लगा रखे हैं, बिल लगा रखे हैं अपनी ग्राम सभा के विकास कार्यों में, जो कि गलत है। और इसके लिए मैंने DDO साहब से पहले 4 महीने पहले ये शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने जो है जिला पूर्ति अधिकारी को इसका अधिकारी नियुक्त किया था, जांच अधिकारी, लेकिन उन्होंने जो है कुछ नहीं किया आज तक, और मुझे जो है बातों में टरकाते हैं कि भाई होता रहेगा। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां कावड़ यात्रा को लेकर मुस्लिम कारीगरों द्वारा बनाई जा रही कावड़ पर उठे सवालों के बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। रावत ने कहा कि अगर भाजपा की सोच ऐसी ही रही तो एक दिन ये भी कहेंगे कि रामलला की मूर्ति खंडित है, क्योंकि उनके वस्त्र और मंदिर में उपयोग होने वाली पादुका भी मुस्लिम कारीगर ही बनाते हैं। रावत ने कहा कि रामलला के वस्त्र सदियों से मुस्लिम समुदाय के कारीगर ही तैयार करते आ रहे हैं और अब इस पर राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने भाजपा पर आस्था के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री ने यूपी में बीते वर्ष नेम प्लेट विवाद का हवाला देते हुए कहा कि जब कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी तब भाजपा को सबक लेनी चाहिए थी, लेकिन अब वही खेल दोबारा शुरू हो गया है। उन्होंने फूड सेफ्टी जांच पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अगर वास्तव में जांच जरूरी है तो फिर केवल कांवड़ यात्रा तक ही सीमित क्यों है? देहरादून सहित अन्य शहरों में भी मिलावटी खाद्य पदार्थ बिकते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? भाजपा का विष पुरुष कहता हूँ। जहाँ विष डालना हो, जहाँ चीज़ खराब करनी हो, निशिकांत दुबे को खड़ा कर दीजिए। उनको कहाँ ले जा रहे हो और हिंदू धर्म को कहाँ लेकर के जा रहे हो? हमें तो चिंता इस बात की है कि क्योंकि हम भी हिंदू हैं। ठीक है, इसलिए तो कांवड़ कहा गया उसको कांवड़।
को भाजपा का विष पुरुष कहता हूँ। जहाँ विष डालना हो, जहाँ चीज़ खराब करनी हो, निशिकांत दुबे को खड़ा कर दीजिए। उनको कहाँ ले जा रहे हो और हिंदू धर्म को कहाँ लेकर के जा रहे हो, हमें तो चिंता इस बात की है क्योंकि हम भी हिंदू हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।